हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल 301 में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है एरिया से संबंधित फार्मूला। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे दिल से लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये कमेंट करके भी बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और किससे संबंधित चाहिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है एरिया। हम क्षेत्रफल से संबंधित सभी फार्मूले के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा है आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को आयत बना के दिखाते हैं। दोस्तों, एरिया से संबंधित जितने भी फार्मूले हम बताएंगे ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ आपको ये बेसिक नॉलेज है, आपको इसे याद रखे रहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आयत बनाते हैं। आयत हमारा ऐसा होता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसके बाद जहाँ पर ये दो भुजाएं मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? 90 डिग्री बनाती हैं जहाँ भी मिलती हैं, और इनका विकर्ण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये आयत की लंबाई होगी और ये आयत की चौड़ाई होगी। दोस्तों, क्षेत्रफल से संबंधित सभी फार्मूला आपकी जुबान पे कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। इसके बिना आप एरिया से संबंधित किसी भी एरिया से संबंधित आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगर आप लंबाई निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होगा। अगर आप चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई होगा। अगला हमारा आयत का परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अगला है हमारा वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर। देखिए, ये हमारा वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? ये चारों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ये भी ये दूसरे को कहाँ पे मिलेंगे? 90 डिग्री पे। इसके भी विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। फिर एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ये भी एक होता है, इसे भी याद रखिए। और वर्ग का वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? 4 इंटू भुजा होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 इंटू भुजा होगा। क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं का योग होगा। अगला है हमारा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होगा। ठीक है, अगला है हमारा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। अगला है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलिए दोस्तों, आपको हम त्रिभुज बना के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है? त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये आधार होगा हमारा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा? ऊंचाई होगी हमारी। ठीक है, ये हमारा आधार होगा और ये हमारा क्या होगा? ऊंचाई होगा। ठीक है, अगला है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसमें हमें उसकी आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, हमें नहीं पता है। उसमें ऊंचाई ऊंचाई नहीं दिया है, उसमें चार उसकी तीनों भुजा दी है। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। ये ए बी सी हो गया। ठीक है, और हमें इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है। वो त्रिभुज कैसा है? इक्वल नहीं है। वो त्रिभुज कोई ऐसा है। ऐसा कोई त्रिभुज है
ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, हमको उसका एरिया निकालना है। चाहे जैसा त्रिभुज है, हमें तीनों भुजा मालूम है, तीनों भुजा मालूम है, तो हम उसकी एरिया निकाल लेंगे। तो क्या होगा इसका, अंडर रूट, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ पर एस बराबर क्या होगा हमारा, जहाँ पे एस बराबर क्या होगा, 1/2 ए प्लस बी और प्लस सी, मतलब कि त्रिभुज की परिमाप का आधा होगा हमारा एस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं, जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इसका एरिया हमें निकालना है। बराबर है तो इसकी एरिया निकालना है। ये भी ए, अगर ए भी ए है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर दोस्तों अगला है हमारा, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है हमारा, जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्या पूछ रहा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर जो ऐसा वृत्त बनेगी, उसका क्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या पूछ रहा है। समझ में आया। त्रिज्या बराबर क्या होगा, a/2 √3 होगा। अगला है हमारा, ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। अब जैसे कोई हमारा ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या, परि मतलब जो हमारी वृत्त इसके बाहर है। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है। त्रिज्या बराबर क्या होगा, a/√3। ठीक है, अगला है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है हमारा, समांतर चतुर्भुज ये ऐसा होता है, क्या है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और बराबर होंगी। ठीक है, इसके जो हैं विकर्ण जो हैं ये आपस में बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे इनके विकर्ण। और यहाँ पे भी कोण कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो कोण रहेगा, आमने सामने के जो कोण रहेंगे, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगला है हमारा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज मतलब वो चतुर्भुज जो समांतर भी हो और उसकी भुजाएं क्या हो, बराबर भी हो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक सम चतुर्भुज। ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर भी होंगे। ठीक है, और ये जो विकर्ण है हमारा, ये विकर्ण ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और इन दोनों विकर्णों का गुणनफल, हमें ये दोनों विकर्णों की अगर मालूम है लंबाई क्या है, तो हम आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण के आधे भाग एवं समचतुर्भुज की एक भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसका कर्ण चतुर्भुज की भुजा होती है। ठीक है, अगला है हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब आपको दिखा दें, समलंब का उदाहरण क्या है, नहर। नहर को आप देख लीजिए, वो समलंब का उदाहरण है। ये
ये ऐसे रहते हैं, हमारा क्या समलंब रहते हैं। ये नीचे की भुजा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आप लोगों को फिर से दिखा देते हैं समलंब। ऐसे रहेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे से नहीं बना, फिर से बना देते हैं हम। अब ठीक बना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं, मतलब ये भुजा और ये भुजा, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है, ठीक है। अगला है हमारा, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है तथा इसके विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई p1 तथा p2 है, तब इस चतुर्भुज का एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू p1 प्लस p2 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्या है, वृत्त। वृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है, आपके सामने ये बना हुआ है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो हमारी त्रिज्या है, यहाँ पर आर क्या है हमारा, आर त्रिज्या है। अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई आर होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धवृत्त की परिमित क्या होगी, कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त जानते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है हमारा अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग। अर्धवृत्त की परिमित बराबर क्या होगा, परिमित मतलब परिमाप, पाई आर प्लस 2 आर होगा। अगला है चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, 2 पाई r थीटा/360, ठीक है। अगला है हमारा वृत्तखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये है हमारा क्या है, ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए ओ बी का 1/2 इंटू चाप, चाप कौन सा है, ए बी, ये जो है चाप इंटू त्रिज्या, जो हमारा इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। या इसका ये भी होगा बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा/360। हम चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।